नेक्स्ट कॉर्डिसेप मिलिटरी करके कहती, जिसका वैल्यू है 2 लाख to 4 लाख रुपीज पर किलोग्राम्स। ये अप टू कैंसर तक का मेडिसिन के लिए काम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वैरायटी टू वैरायटी शिटाके मशरूम्स एंटी कैंसर पैक्स काफ़ी है, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी कीमती है। और ये सारे मशरूम्स को हम इजीली ड्राई किया जाता है नेचुरल फार्मिंग में। उसके बाद उसका सेल्फ लाइफ मोर देन 1 ईयर रहता है। इसको वर्ल्ड वाइड इजीली पहुंचाया जाता है। और वैरायटी ऑफ द मशरूम टू मशरूम मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट होता है। मिल्की मशरूम्स सबसे पहला इंडिया का और सबसे बड़े फार्म आज भी अपने पास ही है। और मैक्सिमम मिल्की मशरूम फार्म्स कोस्टल बेल्ट एंटायर दी केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, इन 3 स्टेट में इतनी फैला दिया है। केरल में मोर देन 10,000 पीपल्स आर एंगेज फ्रॉम पास्ट 2005 से लेके। उससे पहले एक भी सिंगल मशरूम का फार्म नहीं था केरला का हिस्ट्री में। तो 2011 में 200 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया केरला गवर्नमेंट ने। हर एक को 50,000 रुपीज ऐसा दे दिया कि मशरूम का खेती हमारे इधर स्टेट में हो। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इनवाइट किया, तब भी जाके मैंने वहां पर उसका पूरा प्रैक्टिकल डेमो दिया, बिकॉज समवन सीन माय ओन प्रोजेक्ट इन पनवेल। तो उनको बहुत ही ये हुआ कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अंग्रेजी में बोलते रहा, वहाँ पे मलयालम में एक जन ट्रांसलेट करते रहा। तो एंटायर केरल में 14 ऑफिस मुझे ओपन करना पड़ा 2005 में। तो उसका पूरा लैंड फोन से लेके एड्रेस से लेके मैं आज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आज मोबाइल का जमाना आ चुका है, हर एक को मैं तुम ही लोग ऑपरेट करो करके दे दिया। बट अवेयरनेस क्रिएटेड इन एंटायर दी केरला। आप कोई भी होटल में जाते तो आपको मशरूम स्पेशल टुडेज मिलता है, वहाँ मिल्की मशरूम ही आ जाता है। इट इज कैलूसाब इंडिया। 13 ईयर्स हम लोग रिसर्च करना पड़ा अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट टीम, मेनली तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर, बिकॉज मेरा एजुकेशन वहाँ हुआ। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा उसके पीछे पड़ के 13 साल डेवलप किया। वो एक ही वैरायटी है, इंडियन वैरायटी, यानी कि इंडिया में रिसर्च हुआ, इंडिया में नेचुरली वो उगता था। उसके अंदर मोर देन 43% क्रूड फाइबर है, एंटी एसिड्स है, एमिनो एसिड्स है, और बहुत ही बेहतरीन है। और ब्रेस्ट कैंसर को 101% ठीक कर देता है। तो रेगुलर अगर उसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा। नियरली 80% ऑफ दी वोमेन्स आर गेटिंग दैट ब्रेस्ट कैंसर इन केरल, हाईएस्ट है वर्ल्ड में। उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया वो मशरूम्स। तो उसका कीमत आज 500 रुपए किलो हो चुका है। तो growers also earning lakhs together in a small place. They are having a market. ओके, तो कॉमन हो चुकी है। उसका सभी फोटोज मैं आप लोगों को शेयर किया रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिए कैसे पैकेट बनाए हैं, कैसे मार्केट में जाता है वो पैकेट्स। और उसका सेल्फ लाइफ बहुत रहता है फ्रेश मशरूम का, 7 days एज इट इज रहता है। और उसके फ्रिज में यदि रखते हैं तो 1 मंथ अच्छे से मशरूम रह जाता है। 8 घंटे में उसको ड्राई भी कर सकते हैं। करने के बाद उसका पिकल्स बनता है, जाम बनता है, सॉस बनता है, और n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है। तो वो छोड़ दीजिए, डायरेक्टली कल्टीवेशन की बातें करें हम लोग मशरूम के बारे में। तो इन सभी वैरायटी जो मैं बताए हैं कि हर वैरायटी का अनलिमिटेड डिमांड है। और हर वैरायटी का आज आपको क्या जरूरत है, हर वैरायटी का कल्टीवेशन का रॉ मटेरियल चेंज होता है। यानी कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल में होता है कि गेहूं का भूसा होता है, यानी कि व्हीट स्ट्रॉ, और नेक्स्ट पैडी स्ट्रॉ, चावल का घास, सोयाबीन का हस्क बोलते हैं हम, और गन्ने का जो शुगर फैक्ट्री में मिल जाता है, तो मोलासेस से वो जो कहते हैं वो मिलता है। और इसी तरह से बहुत सारा लकड़ी का भूसा मिलता है, सॉ मिल पाउडर कहते हैं। ऐसे अनलिमिटेड एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल हमारे देश में मिलता है। उसे मैक्सिमम हम लोग जलाते हैं और सड़ाते हैं, वेस्ट करते हैं। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्रीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1 किलो कोई भी चावल या गेहूं या सोयाबीन हम प्रोड्यूस करते हैं, या कॉटन प्लांट निकलता है, उसमें कोई उसको क्रश करके उसके अंदर मशरूम उगाया जाता है। उसके अंदर सेल्यूलर कंटेंट बहुत है। सेरीकल्चर, कर्नाटका इज अ नंबर 1 इन सेरीकल्चर, यानी कि रेशम का खेती करते तो उसके लिए प्लांट लगाए थे, तो उसका पत्ता काके और कीड़ा उसका रेशम को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद रेशम का इंडस्ट्री बनती है। तो उसका जो लकड़ी होता है उसको ऑलमोस्ट ऑल जला देते हैं और जमीन पे सड़ा देते हैं। तो वो जो है उसके अंदर भी सेल्यूट का मोर देन 84,000 हेक्टर सेरीकल्चर आज एट द मोमेंट कर्नाटक स्टेट में है।
ओके, तो समझ लीजिए कि हर साल वो बढ़ते जाते रहता है। तो से इन सभी रॉ मटेरियलों से हम मशरूम उगाया जाता है, वो भी 365 डेज। सिंपल एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना हर कोई। मैं ये रिपीट एंड रिपीट बहुत सारा यूट्यूब में किया हूँ, आज अगेन रिपीट करता हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। 1 किलोग्राम्स wheat, राइस, सोयाबीन, एनी ग्रेन हम प्रोड्यूस करने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए। मिनिमम 5 मंथ्स हमको ड्यूरेशन लगता है वो प्रोड्यूस करके पैक करके आने के लिए। नेक्स्ट, उस जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए पानी भी बहुत लगता है, धूप में भी काम हमको करते हैं कि काफ़ी उधर तक खेत जहाँ है वहाँ तक जाना आना पड़ते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट करने के लिए भी लेबर लगता है। उसके बाद उसको मशीन में डालने के बाद उसको दाना बनाने के लिए भी मशीन का कॉस्ट लगता है। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन लगता है। ये सारी चीज़ें काउंट करो। आज 2021 में भारत सरकार ने वो जो व्हीट है खरीदने का रेट कोट कर दिया पूरी भारत देश में, तो भारत सरकार खरीदेगा किसानों से। 19 रुपए के ऊपर कुछ 35-40 पैसा रखा है। अब समझ लो 1 किलो गेहूं का दाम ये खरीद रहा है। इस साल मक्का का रेट लास्ट ईयर 2020 में मैं खुद बेचा है 14 रुपीज पर किलोग्राम्स, 12 रुपीज पर किलोग्राम्स, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। ये वो जो मैन्युफैक्चर करने वाला फैक्ट्रीज बंद था, तो खरीदने वाला कोई नहीं है। तो आप समझ लीजिए जो मक्का का रेट ये है, तो उसका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मशीनरी एवरीथिंग निकाला तो माइनस है। तो समझ लीजिए 1 किलोग्राम गेहूं का रेट आज रिटेल की बात करता हूं, मार्केट में आपको 30 रुपए में मिल जाता है। चावल भी आपको जो बेचता है बना के उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान को 20 से 30 रुपए के ऊपर नहीं मिल रहा है। सोयाबीन ऑल्सो कभी भी उससे तो तेल बनती है, ऑयल बनता है, तो भी उसका रेट अच्छा क्वालिटी है तो 35 to 40 रुपीज़ के ऊपर नहीं मिलता पूरी मेहनत करने के बाद। तो इधर एक पॉइंट है, हर दाना के पीछे मोर देन 2 किलोग्राम्स एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल निकलता है, और उसी रॉ मटेरियल से हम मशरूम प्रोडक्शन करते हैं हर वैरायटी। तो आप समझ लीजिए नॉर्मल एक सिंपल एक वैरायटी को हम पकड़ लेते हैं कि ऑयस्टर, मिल्की, शिटाके, ऐसा मशरूम पकड़ते समय ऑयस्टर को पकड़ लो, चलो इजीली हर क्लाइमेट में उग जाता है, और मिल्की भी आसान से उग जाता है। तो ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम ये पकड़ते हैं 1 किलो रॉ मटेरियल से मोर देन 1 किलोग्राम फ्रेश मशरूम प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर बीज डालने के बाद फर्स्ट क्रॉप हमको 25 डेज में मिलता है, सेकेंड क्रॉप आफ्टर 10 डेज, थर्ड क्रॉप आफ्टर 10 डेज, टोटल 45 डेज के अंदर घर के अंदर ही मोर देन 1 kg प्रोड्यूस होता है। एज फॉर द बायो एफिशिएंसी जो कहता है 1 किलोग्राम्स एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से 1 किलो 350 ग्राम्स मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो 1 kg ही आप अगर काउंट करते हैं तो उस मशरूम का आज मार्केट का जो प्राइस चल रहा है पर किलोग्राम 300 रुपीज, यानी कि 100 ग्राम 40 रुपीज है रिटेल प्राइस। तो होलसेल प्राइस की बात करो तो आप 300 से बेच रहे हैं फार्मर्स, और वो 400, 450, 500 रुपये मिल रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में। ये वेराइटी बटर मशरूम का रेट थोड़ा कम है, मास लेवल पे होता है, और ये ऑयस्टर और मिल्की मशरूम का टेस्ट हो, क्वालिटी हो और जो कंटेंट हो उसमें नहीं आता है, उससे कॉस्टली रेट में आ जाता है ये सब वेराइटीज। ओके, वो मास लेवल में बड़े स्केल में हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में उसको, जैसे हम दूसरा सब्जी बेचते वैसे 200 रुपीज़, मतलब कि 200 ग्राम 40 रुपीज़ पैकेट के हिसाब से आता है। आप लोग मार्केट में देखा होगा, तो रोज वही हमेशा आप देखे तो आपको ज़्यादातर से वही मशरूम दिखाई देते, उसको भी विदाउट एनी लार्ज इन्वेस्टमेंट आप घर पे उसको भी उगा सकते। ओके, सी अभी पॉइंट ये है, जो मशरूम्स 300 रुपीज़ पर केजी से आज मार्केट में खरीद रहा है फार्मर, 30 रुपए किलो से गेहूँ खरीद रहा है, इतना ही सोचो। तो 1 किलो गेहूं या दाना के पीछे 2 किलो रॉ मटेरियल आए रहते, यानी कि 2 किलो मशरूम उगाते, तो होलसेल प्राइस ही पकड़ के भी जाते तो 600 रुपए हो गया। अब समझ लो कि गेहूं का दाम 20 रुपीज, मशरूम का दाम 600, 20 टाइम्स इकोनॉमी दिखाई देता है। इट इज अ प्रूवन
100% नहीं, 1000% इट इज प्रैक्टिकली प्रूवन इन एंटायर द वर्ल्ड वाइड। 20 टाइम्स इकोनॉमी को हमारे देश में हम लोग जला रहे। तो मशरूम हम घर घर में प्रोड्यूस करने से होता क्या है? नंबर 1, जो रॉ मटेरियल हम नेचर में वेस्ट करते हैं उससे अच्छा एक न्यूट्रिशन फूड हम बना रहे हैं, और जो वेस्ट करते, सड़ाते या जलाते, आग लगाते, उससे प्रदूषण हम क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा गलती आज गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह पे, कर्नाटक से लेके मैं गेहूं का भुस्सा से लेके सोयाबीन का वेस्ट से लेके सब जलाते हुए शूट किया हूँ, जलाते रहते, गन्ने का छिलका को जलाते रहते खेत में। और हर ऑलमोस्ट ऑल पैडी जो है कुछ जगह पे जानवर के लिए कैटल फीड करके यूज करते, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड केरला। इन्हें छोड़ दिया आप तो आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऐसे जगह में इतने बड़े मशीन लगा के उसको मड़नी करते, पीस 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 होके वो डीग पड़ जाते हैं और माचिस लगा के जला देते हैं। आप सोचो वो देखते हुए कैसा लगता है, कितना बड़ा अन्न है और कितना बड़ा इकोनॉमी है। नॉट ओनली दिस, आज घर के अंदर 365 दिन ये उगा सकते हैं सबसे कॉस्टलीएस्ट ह्यूमन फूड और मस्ट एंड शुड रिक्वायर्ड फूड। इस पे आपको फोकस करनी है। तो इतने कीमती चीजें हम लोग अगर जलाते हैं, सड़ाते हैं, हाँ वेस्ट करते हैं, तो आप सोचो यदि अगर घर पे ये प्रोड्यूस करते हैं, इसको हमको 365 डेज रेवेन्यू मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जितना भी वेजिटेबल्स हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत सरकार का ही लिटरेचर, कैंसर रिसर्च सेंटर में का लिटरेचर में प्रिंट होके आता है बुलेटिन में, which one pesticides we are using for our agriculture cultivation of vegetables, fruits or grains, whatever it is, we are generating more than 12 different types of cancers in our country, full stop। आगे आप बताइए, जिस कृमिनाशक, कीटकनाशक, जो भी हमने रसायन यूज कर रहे हैं खेती के अंदर, उससे हमारे देश में 1 डजन से ज्यादा विविध प्रकार का यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सब पैदा हो रहा है, फुल स्टॉप है। दूसरी चीज, मशरूम रिसर्च सेंटर, मशरूम सोसाइटी ऑफ अमेरिका हो या मशरूम रिसर्च सेंटर अमेरिका हो, उसका लिटरेचर में पूरी तरह से प्रिंट होके आते हैं और नेशनल न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आता है, डिस्कवरी में प्रिंट होके आता है चैनल में। तो मशरूम्स खाने से कैंसर्स, ट्यूमर, HIV, एड्स तक की बीमारी को ठीक किया जाता है।